हेलो दोस्तों, रील इनसाइट्स में आप सभी का स्वागत है। मूवी की शुरुआत में हम सीजर्स नाम के टकले आदमी को देखते हैं जो इस वक्त एक खूबसूरत लड़की के साथ सोया हुआ था। दरअसल ये गंजा इस बिल्डिंग का केयरटेकर था और इसके पास हर कमरे की चाबी थी। ये गंजा इतना घटिया आदमी था कि इस बिल्डिंग में रहने वाली लड़कियों को क्लोरोफॉर्म सूंघा कर पूरी रात उनके साथ सोता था और उनकी इज्जत लूटा करता था। अब ये एक लड़की के रूम से निकल के अपने काम के लिए तैयार हो जाता है। ये बिल्डिंग में आने जाने वाली सभी लड़कियों पर नजर रखता था। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी इज्जत ये टकला हर रात उड़ाया करता था। इस खूबसूरत लड़की का नाम क्लारा था। ये गंजा हर रात इस लड़की के रूम में आ जाया करता था और उसे बेहोश करके उसकी इज्जत लूट लिया करता था। और जैसे ही सुबह होती है वे बाहर निकल जाया करता था। इसके बाद हम अरसला नाम की लड़की को देखते हैं जिसको इस टकले की करतूतों के बारे में पता चल जाता है और अपनी जुबान बंद रखने के लिए टकले से पैसे ऐंठने लगती है। अब इस गंजे को भी मजबूर होकर उसकी बात माननी पड़ती थी। अब हम क्लारा को देखते हैं जो काम पर जाने से पहले इस गंजे से मिलती है। इस वक्त वो बहुत खुश नजर आ रही थी। फिर हम देखते हैं ये गंजा हॉस्पिटल जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए और अपनी मॉम से कहता है, मैं जब भी किसी को खुश देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरा मन करता है कि मैं उसकी माँ बहन एक कर दूं। खासकर उस क्लारा की। ये क्लारा को देखकर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो अपनी मॉम से बात करने के बाद बिल्डिंग में वापस आ जाता है। तभी उस गंजे के पास एक महिला आती है और उससे कहती है, मेरे डॉग को आज रात के लिए अपने पास रख लो। तो गंजा बोलता है, ठीक है। इसके बाद रात होती है और हम गंजे को देखते हैं जो डॉग के खाने में बेहोशी की दवाई मिलाकर उसको दे देता है और उसके बाद वो क्लारा के कमरे में चला जाता है। उसके बाद हम क्लारा को देखते हैं जो अपने काम से वापस घर आ गई थी और रेस्ट करने के लिए बेड पर लेटती है और उसी बेड के नीचे वो टकला भी छुपा हुआ था। फिर क्लारा के सो जाने के बाद वो बेड के नीचे से निकलता है और उसे क्लोरोफॉर्म सूंघा कर उसे बेहोश कर देता है और उसके बगल में लेट जाता है और पूरी रात उसकी इज्जत लूटता है। उसके बाद सुबह जब वो क्लारा के रूम से बाहर निकल रहा था तभी उसको अरसला नाम की लड़की फिर से देख लेती है और उसे ब्लैकमेल करते हुए एक एडल्ट मूवी लाने के लिए कहती है। ये गंजा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है लेकिन मजबूरी में आकर उस लड़की की बात माननी पड़ती है। फिर हम क्लारा को देखते हैं जिसकी सुबह आंख खुलती है। बेहोशी की दवा के वजह से उसको रोज सुबह कुछ अजीब लगता था। फिर जब वो तैयार होकर जॉब के लिए जाती है तो टकला रोज की तरह पूछता है, कैसी हो? फिर क्लारा भी मुस्कुरा के कहती है, अच्छी हूं। और क्लारा को खुश देखकर गंजे का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि ये क्लारा को कभी भी खुश नहीं देखना चाहता था। इसके बाद वो क्लारा को अलग अलग नंबर से गंदे गंदे मैसेज करके परेशान करने लगता है। क्लारा भी इन सब से परेशान होकर पुलिस को इन्फॉर्मेशन सो रही थी तो ये टकला उसके कमरे में जाकर ढेर सारे कॉकरोच छोड़ देता है। फिर जब सुबह क्लारा की आंख खुलती है तो वो इतने सारे कॉकरोच देखकर घबरा जाती है। वो फौरन भाग करके उसे गंजे के पास आती है और उससे कहती है, पता नहीं मेरे कमरे में इतनी ढेर सारे कॉकरोच आ गए हैं। फिर क्लारा कहती है, तुम मेरे रूम को साफ करवा दो, तब तक मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हूँ। इतना कह के क्लारा अपने मॉम के घर चली जाती है। फिर ये गंजा उसके पूरे कमरे को साफ कर देता है। फिर बिल्डिंग में पुलिस आ जाती है क्योंकि क्लारा को जो गंदे गंदे मैसेज आ रहे थे वो इसी बिल्डिंग से सेंड हो रहे थे। अब पुलिस इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों की तलाशी लेने वाली थी। अब ये गंजा उस मोबाइल को एक लड़के की जेब में डाल देता है और पुलिस उस लड़के को लेकर चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद क्लारा भी अपने फ्लैट पर वापस आ जाती है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी आता है। ये देखकर टकला घबरा जाता है क्योंकि वो इस वक्त भी क्लारा के बेड के नीचे छुपा हुआ था और उसने अपने पास क्लोरोफॉर्म भी रखा हुआ था ताकि क्लारा के सो जाने के बाद वो उसकी इज्जत लूट सके। लेकिन गलती से क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदें उसी के ऊपर गिर जाती है। फिर वो बेड से निकलता है और वॉशरूम में चला जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो क्लारा को देखता है जो किचन में कुछ बना रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर ये यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और गुस्से से कहता है, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तभी क्लारा आ जाती है। तब ये गंजा कहता है, जब मैं यहाँ कॉकरोच भगाने आया था तो मैं अपना बैग यहाँ भूल गया था, मैं उसी को लेने आया था। क्लारा को उस पर यकीन हो जाता है क्योंकि सच में उसका सामान यहीं पर था। क्लारा उसका सामान उसको दे देती है और ये गंजा किसी तरह यहाँ से बचकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम अरसला को देखते हैं जो लगातार इस गंजे को ब्लैकमेल करती जा रही थी
और पैसे लेती जा रही थी, क्योंकि ये गंजा जानता था कि अगर ये मुंह खोल दी तो मैं पकड़ा जाऊंगा और पुलिस वाले मेरी गांड छर देंगे। और ऐसे ही कुछ दिन बच जाता है और क्लारा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इससे क्लारा तो नॉर्मल रहती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको आए अभी 4 दिन ही हुए थे। लेकिन क्लारा के पेट में जो बच्चा था वो तो 2-3 महीने का था। क्लारा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही हम बेड के नीचे उसे गंजे को देखते हैं, जो इन दोनों की बात सुन रहा था। वो गंजा अच्छी तरह से जानता था कि ये बच्चा उसी का है। फिर जब रात को ये दोनों सो जाते हैं तो ये गंजा उन दोनों को क्लोरोफॉर्म सूंघ के वहां से निकल जाता है। अगले दिन क्लारा अपने ऑफिस चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड जब घर की सफाई कर रहा था तो उसको बेड के नीचे से क्लोरोफॉर्म मिलता है, जिससे उसको उस गंजे पर शक जाता है, क्योंकि उसके पास बिल्डिंग के हर कमरे की चाबी है। उसको धीरे धीरे सब समझ में आ गया था कि ये रोज क्लारा को बेहोश करके उसकी इज्जत लूटा करता था और क्लारा के पेट में जो बच्चा है इसी का है। वो काफी गुस्सा होता है और उस गंजे को बुलाता है और उससे कहता है, हरामजादे, मुझे तेरे बारे में सब पता चल गया है। तूने मेरी क्लारा के साथ बहुत गलत किया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही इन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। ये गंजा क्लारा के बॉयफ्रेंड के ऊपर भारी पड़ते हुए उसका खेल खत्म कर देता है और अपने फिंगरप्रिंट और सबूतों को मिटाकर वहां से भाग जाता है। और जब पुलिस यहाँ आती है और छानबीन करती है तो उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। क्लारा अपने बॉयफ्रेंड की मौत से काफी दुखी थी और अंदर से टूट गई थी। उसके बाद क्लारा की मॉम आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। क्लारा को पहली बार दुखी और टूटा हुआ देखकर इस गंजे को बहुत सुकून और खुशी मिल रही थी, क्योंकि वो शुरू से ही उसको दुखी और परेशान देखना चाहता था। इसके बाद ये गंजा अरसला के रूम में जाता है और उसे डराते हुए कहता है कि अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे फैमिली को खत्म कर दूंगा। अब इसी के कुछ महीनों बाद हम क्लारा को एक बीच पर देखते हैं और वो अम्मा बन चुकी थी और वो अपने बच्चे को देखकर ये सोचती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड की निशानी है। और उधर वो गंजा क्लारा को एक लेटर लिखता है और उस लेटर में उसने वो सब लिखा था जो उसने क्लारा के साथ किया था। वो उस लेटर में लिखता है कि तुम्हारे पास जो बच्चा है उसका बाप मैं हूं। मैं ही हर रात तुम्हारे बेड के नीचे छुपा हुआ होता था और जब तुम सो जाती थी तो मैं बाहर निकलता था और तुम्हें क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके रात भर तुम्हारी इज्जत लूटा करता था। उस लेटर को पढ़ने के बाद क्लारा का दिमाग खराब हो जाता है और जब वो बच्चे के चेहरे को देखती है तो उसमें वो गंजा दिखाई देता है, क्योंकि ये बच्चा क्लारा के पेट से पैदा हुआ था। तो वो उसको रोते रोते गले लगा लेती है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। गाइस, हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।